अस्सलाम वालेकुम। ज़ूलॉजिस्ट फुरकान यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक जो है वो लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस है। बेसिकली फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो लीफ में होता है और आगे लीफ के प्लांट सेल में अगर देखा जाए तो लीफ का स्ट्रक्चर जो है उसमें क्लोरोप्लास्ट ऐसी जगह है जहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा होता है। आगे फोटोसिंथेसिस को भी जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी जो है वो दो रिएक्शन पर कंसिस्ट करता है। एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है केल्विन साइकिल, या जिसको मेल्विन केल्विन जो है उसके डिस्कवर करने वाले के नाम पर रखा गया था और उसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। लेकिन हम इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ लाइट रिएक्शन के ऊपर ही फोकस करेंगे। लाइट रिएक्शन जो है वो थैलाकॉइड जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जो होंगी, जहाँ पर ग्रेनम होंगे वहाँ पर होगा। क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स होते हैं, स्पेशल पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इस प्रोसेस के अंदर एटीपी और एनएडीपीएच प्रोड्यूस होते हैं। एटीपी एनर्जी जो है वो सोर्स होता है, जबकि एनएडीपीएच जो है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। अगर हम थैलाकॉइड को गौर से देखें कि कैसे इसमें एटीपी प्रोड्यूस होता है, तो लाइट रिएक्शन दो किस्म के जो है वो फोटो सिस्टम यूज़ करता है। एक फोटो सिस्टम 1 होगा, दूसरा फोटो सिस्टम 2 होगा। तो दोनों थैलाकॉइड में एम्बेड होंगे। यहाँ एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये फोटो सिस्टम जैसे 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 ये डिस्कवर हुए उस हिसाब से इसका नाम दिया गया इसको, ना कि जिस तरह से ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। लाइट रिएक्शन फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट होता है। ये फोटो सिस्टम 2 है। पहला स्टेप क्या होगा, फोटो सिस्टम 2 जो होगा वो फोटोन ऑफ लाइट, ये जो फोटोन ऑफ लाइट आपको नज़र आ रहा है, ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ये एनर्जी जो रिएक्शन सेंटर के अंदर होती है, ये क्या करेगी, यहाँ पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, एक्साइट करेगी। और ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे एक्साइट होने के बाद ये फोटो सिस्टम 2 को क्या करेंगे, लेफ्ट करेंगे, छोड़ेंगे और ये मूव करेंगे टुवर्ड्स ईटीसी, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ईटीसी में मौजूद जब पहुँचते हैं तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो डेफिशिएंट हो जाती है जगह, यहाँ पर इस रिप्लेस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो स्प्लिट होगा और जो है वो ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो प्रोड्यूस होंगे और ये इनको रिप्लेस कर देंगे। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ये फोटो सिस्टम 2 में एंटर होंगे और जो नेक्स्ट जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो आगे मूव करेंगे फ्रॉम जो है वो ईटीसी यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आगे की तरफ जो है वो मूव करेंगे। अब जो पहले से मौजूद ईटीसी में इलेक्ट्रॉन थे वो चलते रहेंगे और आगे जो है वो एनर्जी लूज़ करेंगे और एनर्जी लूज़ करने के बाद क्या होगा, इस एनर्जी के लूज़ होने के बाद एनर्जी हाइड्रोजन जो है वो ग्रेडियंट पैदा करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करेगी, जिससे क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की जो है वो स्ट्रोमा के अंदर जो है वो कमी हो जाएगी, जबकि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर या थैलाकॉइड स्पेस के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी स्ट्रोमा की निस्बत। इस ग्रेडियंट की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक्साइटेड हो जाएंगे और एक इस ग्रेडियंट की वजह से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाएगी। ये एनर्जी एटीपी सिंथेसिस, ये एंजाइम्स होगा जो क्या करेगा, यहाँ पर जो है वो ये एनर्जी यूटिलाइज करेगा इसको, और इस चैनल के थ्रू जो एटीपी सिंथेसिस होगा इसके थ्रू ये हाइड्रोजन आयन जो कि थैलाकॉइड स्पेस के अंदर जो है एक्सेस में हो गए थे, इस एटीपी सिंथेसिस के थ्रू जो है वो मूव करेंगे
और जो सिस्टम के अंदर इटसेल्फ मौजूद होगी ADP, ये उसके साथ में जो है वो इनऑर्गेनिक को जो है वो एक ATP मॉलिक्यूल जो है वो बनाएंगे। अब हम दोबारा से क्लोरोप्लास्ट में थैलाकॉइड को देखते हैं। जैसे कि इस लेक्चर के शुरू में बताया गया था कि लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH जो बनते हैं, अभी हम जो है वो सिर्फ ATP के बनने को जो है वो डिस्कस कर रहे थे या देख रहे थे। अब हम फिर गौर से देखते हैं कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो फोटो सिस्टम 1 में जो नज़दीकरीन ETC जो है वो में आ गए थे, इलेक्ट्रॉन जो थे वो ETC में शामिल हुए थे, तो वो पीछे उन्होंने जो गैप छोड़ दिया था उस गैप को फिल करने के लिए फोटो सिस्टम 2 जो होगा उसके इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करने के लिए दोबारा फोटो सिस्टम जो है वो फोटो सिस्टम 1 में वो जो है इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब जब ये ETC ख़त्म होगी, इस ETC के ख़त्म होने के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये हाइड्रोजन आयन के साथ मिलके NADPH को रिड्यूस करेंगे, NADPH में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इस सारे प्रोसेस को समराइज करते हैं। लाइट और वाटर जो हैं वो बेसिकली यूज़ होंगे जिससे हमारा ATP और NADPH जो है वो प्रोड्यूस होगा, जबकि ऑक्सीजन जो होगी वो एज अ बाई प्रोडक्ट जो है वो इस प्रोसेस में जो है वो हमें हासिल होगी। NADPH और जो ATP है ये आगे नेक्स्ट जो डार्क रिएक्शन होगा उसमें यूटिलाइज होंगे, जिसको हम कैल्विन साइकिल कहते हैं, जिसे हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज आपको लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।